जय हिंद दोस्तों चीनी सेना को ट्रेनिंग देंगे ब्रिटेन के 30 फॉर्मर मिलिट्री पायलट। और डिफेंस एक्सपो में बड़ी डील, भारत को आर्मेनिया से मिला एक्सपोर्ट ऑर्डर। वहीं अकेले ब्रह्मोस करेगा पीएम मोदी के डिफेंस एक्सपोर्ट के टारगेट को पूरा। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, भारत में बने एक घातक रॉकेट सिस्टम को खरीदने के लिए आर्मेनिया ने एक्सपोर्ट ऑर्डर दे दिया है। इसके अलावा इस रॉकेट को नाइजीरिया और इंडोनेशिया भी पसंद कर रहे हैं और इस सिस्टम का नाम है पिनाका और इसे बनाती है सोलर इंडस्ट्रीज। साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक पिनाका रॉकेट्स के लाइफ और रेंज में सुधार किया गया है। वहीं 2 साल में कुल मिलाकर आर्मेनिया को 375 रॉकेट्स देने हैं और ये डील करीब 300 करोड़ रुपए की है। दोस्तों, भारतीय सेना और डीआरडीओ ने देश के अलग अलग इलाकों और मौसमों में इस रॉकेट सिस्टम का 2 दर्जन से ज्यादा टेस्ट किया है और हर बार इसने सटीक स्पीड, घातक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया है। वैसे पिनाका MK1 इनहैंस्ड रॉकेट सिस्टम और पिनाका एरिया डिनायल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम का सफल टेस्ट किया गया है और ये दोनों ही पिनाका मिसाइल सिस्टम का नया वर्जन है। ये ज्यादा एडवांस, सटीक, तेज और घातक है। वहीं ब्रिटेन की सरकार ने मंगलवार को बताया कि वो चीन में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों को ट्रेनिंग देने के लिए सर्विंग और फॉर्मर ब्रिटिश मिलिट्री पायलट्स की भर्ती की चीन की कोशिशों को रोकने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि ब्रिटेन के 30 फॉर्मर मिलिट्री पायलट चीन की सेना के जवानों को ट्रेन करने गए हैं और इस तरह के रिक्वायरमेंट कैंपेन्स के खिलाफ रॉयल एयरफोर्स और दूसरे आर्म फोर्सेस के अधिकारियों को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देकर अलर्ट किया जा रहा है। और डिफेंस मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि हम चीन में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों को ट्रेंड करने के लिए सर्विंग एंड फॉर्मर ब्रिटिश मिलिट्री पायलट्स की भर्ती की चीन की कोशिशों को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रहे हैं। दोस्तों, लगभग 30 मेन रूप से एक्स फास्ट जेट और कुछ हेलीकॉप्टर पायलट भी लगभग 2,40,000 यूरो के एनुअल सैलरी के लालच में चीन में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पायलटों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और ऑफिसर्स ने इसे सिक्योरिटी ब्रीच बताया है। वहीं ब्रह्मोस एरोस्पेस के अध्यक्ष अतुल डी राणे ने डिफेंस सेक्टर में सुधार को लेकर ट्यूसडे को बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इंडियन मिलिट्री कैपेबिलिटीज को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक डिफेंस एक्सपोर्ट में 41,000 करोड़ रुपए प्राप्त करने का टारगेट दिया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अकेले ब्रह्मोस एरोस्पेस उस समय तक इस आंकड़े को हासिल करने में सक्षम होगा। उन्होंने बताया कि हम फिलीपींस से ज्यादा ऑर्डर प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं और हम एक्सपोर्ट के लिए वियतनाम, मलेशिया और कई दूसरे देशों से बात कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के मुताबिक देश का डिफेंस एक्सपोर्ट करंट फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीनों में 8,000 करोड़ रुपए रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद भारत के डिफेंस सेक्टर ने कुल 30,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है और भारत इंटरनेशनल लेवल पर डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को हासिल करने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैसे भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मांग दुनिया के कई देशों में बढ़ी है, इसलिए डिफेंस एक्सपोर्ट में ये इंपॉर्टेंट योगदान कर रहा है। वियतनाम के अलावा फिलीपींस, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, चिली और ब्राजील समेत 15 देश अब तक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। वहीं सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में BSF, CRPF, ITBP, NSSB के बाद अब CISF में रिटायर जवानों के निधन पर उनकी अंतिम विदाई के दौरान एक खास सम्मान दिया जाएगा। CISF हेडक्वार्टर द्वारा हाल ही में इस पर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और फोर्सेस के सभी सेक्टर IG से कहा गया है कि वे अपने अपने वर्क स्पेस के अंतर्गत रिटायर्ड जवानों के निधन पर सम्मान देने की व्यवस्था कराएंगे। हालांकि सम्मान व्यवस्था तभी संभव हो सकेगी जब इसके लिए संबंधित जवान के परिजन CISF को इन्फॉर्म करेंगे। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।